आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा। और आपने नाम सुना होगा अजंता की गुफाएं। इस पर ही आज हम लोगों की क्लास है। तो अजंता के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अजंता की गुफाएं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसीलिए मैं इस क्लास को लेकर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो अजंता की गुफाओं के विषय में बात करते हैं। तो पहला तो यह है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। पहला क्वेश्चन है, अगर इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। किस नदी के तट पर है? बाघोरा नदी के तट पर है। बाघोरा नदी के तट पर, यानी कहीं न कहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के तट पर है। यहाँ पर कुल गुफाएं कितनी हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अगर कुल गुफाओं की बात करते हैं, कुल गुफाएं, तो ये जो कुल गुफाएं हैं यानी टोटल की बात कर रहे हैं तो 29 है। कितनी है? ये 29 गुफाएं हैं। ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें 4 चैत्य ग्रह हैं। चैत्य का मतलब है कि जो बुद्ध लोग होते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, जो भिक्षुक होते थे, उनके पूजा के स्थल। तो इसमें 4 चैत्य ग्रह हैं, 9, 10, 19 और 26। ये ध्यान रख लेना। यानी इसमें जो 4 जो है वो चैत्य ग्रह हैं जो इनके पूजा स्थल होते थे। मैंने अभी कहा इसमें 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 26 नंबर, ये जो 4 गुफाएं हैं ये चैत्य ग्रह हैं। बाकी 25 जो हैं ये बिहार हैं। तो 9 नंबर, 10 नंबर, 9, 10, 19 और 26, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 9, 10, 19 और 26 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 9, 10, 19 और 26, ये 9 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 26 नंबर, ये जो गुफाएं हैं ये चैत्य ग्रह हैं। और बाकी जो 25 बचे हुए हैं, 25 जो बचे हुए हैं वो बिहार हैं। बिहार मतलब एक प्रकार से इसमें रहा करते थे, भिक्षुक लोग इसमें रहा करते थे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी खोज। तो 1819 में एक फौजी अधिकारी इन पहाड़ों की तरफ गया, इन गुफाओं की तरफ, इन जंगलों की तरफ गया, और विलियम एर्स्किन है, इसने पहले खोजा है। तो 1819 की बात अगर करें तो 1819 में एक फौजी अधिकारी है, फौजी अधिकारी विलियम एर्स्किन ने, किसने? विलियम एर्स्किन ने खोजा था। तो इस तरीके से एक फौजी अधिकारी है और उसका नाम है विलियम एर्स्किन। इसने इन गुफाओं की खोज किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि अजंता के चित्रों में अगर देखा जाए तो इन्हें दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर दिया जाता है तो वो मैं कह सकता हूं अलेक्जेंडर कनिंघम को है। 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की यात्रा की। अगर हम यहां पर बात कर सकते, खोजा तो इसने है, लेकिन 1824 में जेम्स जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर कहीं ना कहीं इस प्रकार से इन गुफाओं की ओर जाते हैं, यानी इन गुफाओं की यात्रा करते हैं, गुफाओं की यात्रा करते हैं। और यात्रा करने के पश्चात जब इन्होंने इन गुफाओं को देखा तो ब्रिटेन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका विवरण प्रकाशित किया। यानी कहीं ना कहीं दुनिया के सामने लाने वाले जेम्स अलेक्जेंडर हैं। सर्वप्रथम इन्होंने ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका विवरण प्रकाशित किया गया है। ठीक है ना। ब्रिटेन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रिटेन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका विवरण प्रकाशित किया। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विवरण प्रकाशित किया है। तो यहां पर खोज जो है विलियम एर्स्किन करते हैं। दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसका है? तो स्वाभाविक रूप से जेम्स अलेक्जेंडर का है। अब आते हैं इनकी काल अवधि की बात कर लिया जाए तो इनकी काल अवधि के विषय में बात करें। काल अवधि
तो काल अवधि की बात करें, इनका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो इनके टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अजंता की गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। यानी इन गुफाओं का जो निर्माण है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का ये समय माना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि अजंता की चित्रकला में थोड़ा सा अगर कुछ विशेष बात अगर करते हैं, कुछ विशेष बात करें तो अजंता की चित्रकला में, अजंता की चित्रकला में 6 प्रकार के रंगों का प्रयोग है। 6 प्रकार के रंग, यानी 6 प्रकार के रंगों का प्रयोग हो रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी इस चित्रकला में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हो रहा है? 6 प्रकार के रंगों का प्रयोग हो रहा है। लाल, पीला, नीला, ये ध्यान रखना। तो लाल है, पीला है, नीला है, काला है, हरा है। तो लाल, पीला, नीला, काला, सफेद और हरा, ये 6 रंग यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर ध्यान रखना, लाल और पीले रंग का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। यानी अगर देखा जाए तो ये जो 2 रंग हैं, लाल और पीला, इनका बहुतायत प्रयोग किया गया है, बहुतायत प्रयोग। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन 6 प्रकार के रंग हैं लेकिन लाल और पीले का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता क्या है कि कहीं अजंता के चित्रों को बनाने में जो कहीं बुद्धिस्ट लोग थे, जो बौद्ध, क्योंकि इन गुफाओं में कौन रहते थे? बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, सन्यासी रहते थे, भिक्षुक रहते थे, और जो उनके हृदय में चला करता था वो पत्थर पर उकेरा करते थे, बनाया करते थे। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो 2 टेक्निक, यानी चित्रों को बनाने में 2 तकनीक का प्रयोग किया गया है। 2 तकनीक, तो वो 2 तकनीक कौन सी हैं, इस बात को ध्यान रखना। पहला क्या है? तो फ्रेस्को है, जो कहते हैं गीले प्लास्टर पर। तो इस प्रकार से गीले प्लास्टर पर जो चित्र बनाए जाएंगे, यानी जो चित्र गीले प्लास्टर पर बनाए जाएंगे उसको फ्रेस्को कहते हैं। और जो टेम्पेरा का मतलब है जो सूखे प्लास्टर पर बनाए जाएंगे, सूखे प्लास्टर पर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, सूखे प्लास्टर पर जो चित्र बनाए जाएंगे इनको टेम्पेरा कहा जाता है। तो फ्रेस्को और टेम्पेरा टेक्निक का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। यानी एक प्रकार से सूखे गीले प्लास्टर पर कहीं ना कहीं जो चित्र है फ्रेस्को और टेम्पेरा। ये क्लियर हो गया। अजंता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक वंश के लोगों का था। यानी क्वेश्चन आता है कि अजंता के निर्माण में इन गुफाओं की बात हो रही है, अजंता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान अगर देखते हैं, सर्वाधिक योगदान तो वाकाटक वंश के लोगों का, वाकाटक वंश के लोगों के साथ है। हालांकि गुप्त काल के भी चित्र यहां पर देखने को मिल रहे हैं, मैंने अभी कहा है, लेकिन कहीं कहीं सर्वाधिक योगदान जो है वाकाटक वंश का है। अजंता के चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि अजंता के चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। तो इस तरीके से अजंता के चित्रों का संबंध जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म से है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। कुल 29 जो गुफाएं हैं उसमें केवल 6 गुफाओं के चित्र ही शेष बचे हुए हैं, बाकी नष्ट हो चुकी हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी कुल 29 जो गुफाएं थीं, मैंने अभी कहा कि जो कुल 29 गुफाएं हैं, इन 29 गुफाओं में 6 गुफाओं के ही चित्र, 6 गुफाओं के चित्र शेष बचे हुए हैं।
यानी शेष हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुल 29 जो गुफाएं यहां पर हैं उसमें 6 गुफाओं के चित्र ही शेष रह गए हैं, और वो कौन कौन सी हैं? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। ये कहीं ना कहीं ध्यान रख लेना। इस प्रकार से हालांकि 19 के भी थोड़े बहुत चित्र बचे हुए हैं, तो इस तरह 16, 17 और 19 आ जाता है। तो यहां पर इतना जी चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इन गुफाओं के जो चित्र हैं वो शेष बचे हुए हैं। गुफा संख्या 19 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अजंता की सर्वाधिक बड़ी स्तूप गुफा है। यानी ये गुफा 19 की बात अगर करते हैं, गुफा 19, तो जो गुफा 19 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये गुफा संख्या 19 अजंता की सर्वाधिक बड़ी स्तूप गुफा है। यानी अजंता की सर्वाधिक बड़ी स्तूप गुफा है, बड़ी स्तूप गुफा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्वाधिक बड़ी स्तूप गुफा है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है कि सबसे प्राचीन कौन सी है? तो 9वीं और 10वीं गुफा जो सातवाहन काल के गुफा चित्र हैं वो सबसे प्राचीन हैं। अगर यहां पर बात कर लेते हैं तो 9वीं और जो 10वीं गुफा है, 10वीं गुफा जो कहीं ना कहीं कब की है? सातवाहन कालीन है। सातवाहन कालीन, ये सबसे प्राचीन गुफा चित्र हैं। तो सबसे प्राचीन गुफा चित्र इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कहीं ना कहीं ये सबसे प्राचीन गुफा चित्र हैं। ये भी पूछा जा सकता है। इनका निर्माण 2री से पहली सदी ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। यानी ये कहीं ना कहीं 9वीं और 10वीं गुफाओं के जो चित्र हैं इनका निर्माण 2री से पहली सदी ईसा पूर्व के बीच में हो रहा है। ईसा पूर्व के बीच, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर ईसा पूर्व के बीच में इनका निर्माण हो रहा है, यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 16वीं और 17वीं, और इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो 16वीं, 17वीं और 19वीं, 16वीं, 17वीं और 19वीं ये जो गुफा चित्र हैं ये गुप्तकालीन है। ये कौन से हैं? तो गुप्तकालीन है। कहीं प्रश्न आया सबसे प्राचीन, तो 9वीं, 10वीं। गुप्तकालीन तो 16, 17 और 19 की कुल मिला के गुफा चित्र हैं। वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैंने क्या कहा कि एक तरह से गुप्तकालीन है। उसमें भी 16 नंबर की और 17वीं गुफा बिहार है, जबकि 19वीं चैत्य है। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि 4 चैत्य हैं, उसमें 19वीं क्या है? ये चैत्य है। चैत्य का मतलब है टेम्पल, चैत्य का मतलब है पूजा स्थल। ये क्या है? ये पूजा स्थल है। और ये यहां पर क्या है? 16वीं और 17वीं गुफा की बात करें तो ये बिहार है। बिहार मतलब जहां भिक्षुक रहा करते थे। कहां रहते थे? भिक्षु रहा करते थे। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 16वीं और 17वीं गुफा जो है ये बिहार है और 19वीं चैत्य है। 1 और 2 गुफाओं के चित्र चालुक्य काल के हैं, पुलकेशिन द्वितीय के समय के हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1 और 2 गुफाओं के जो चित्र हैं ये 626 ईस्वी के आसपास के हैं, चालुक्य काल के, चालुक्य वंश। और कहीं ना कहीं चालुक्य वंश में इस समय शासक कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। यानी पुलकेशिन द्वितीय की बात कर सकते हैं। यानी ये जो 1 और 2 नंबर की जो गुफा है ना, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं 7वीं शताब्दी की है। 7वीं शताब्दी, यानी क्योंकि 626 ईस्वी आ गया ना, तो कहीं ना कहीं पुलकेशिन 7वीं शताब्दी की हैं, यानी सबसे बाद की हैं। ये भी प्रश्न सर आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। क्लियर है? अब और आगे बढ़ जाते हैं। गुफा संख्या 1 की बात करते हैं तो इन चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहीं न कहीं अवतार हैं, जो कहानियां हैं, उसमें बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व वज्रपाणि, ये ध्यान रख लेना। यानी गुफा संख्या अगर 1 की बात करें, किसकी बात करें? गुफा संख्या 1 की बात करें तो इसमें ध्यान रख लेना, इसमें बोधिसत्व क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पर बोधिसत्व कौन कहें? पद्मपाणि, पद्मपाणि।
तो यहां पर बोधिसत्व पद्मपाणि, जिनको अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है, अवलोकितेश्वर, तो इनको अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि की बात कर सकते हैं, और इसी में एक बोधिसत्व और हैं वज्रपाणि। यानी यहां पर दो बोधिसत्वों के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। गुफा संख्या 1 के जो चित्र हैं, यानी गुफा संख्या 1 के जो ये चित्र हैं, इन चित्रों में हमें बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में फारस नरेश खुसरो द्वितीय के राजदूत का चित्र भी इंपॉर्टेंट है। यानी यही गुफा संख्या 1 की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में फारस के शासक खुसरो सेकंड, फारस के शासक कौन है? खुसरो द्वितीय के राजदूत का चित्र भी देखने को मिलता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का जो चित्र है, जो फारस के शासक खुसरो द्वितीय के राजदूत का चित्र, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दो बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र मिल रहे हैं, और पुलकेशिन द्वितीय में फारस के शासक का जो राजदूत है उसका चित्र मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि 16वीं गुफा की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गुफाओं की बात अपन कर लेते हैं। तो 16वीं गुफा जो है, थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो 16वीं गुफा एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है, ये ध्यान रखना। अजंता के बिहारों में गुफा संख्या 16 सबसे सुंदर है। यानी अजंता के बिहारों में, बिहार मतलब रहने वाले स्थान, तो अजंता अजंता के बिहारों में इस बात को ध्यान रख लेना, अजंता के बिहारों में गुफा संख्या 16 सबसे सुंदर और आकर्षक है। तो ये सबसे सुंदर है, आकर्षक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 हाथी कहीं न कहीं उत्कीर्ण हैं। इस गुफा के, यानी 16वीं गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। कितने हाथी उत्कीर्ण हैं? 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसी गुफा में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, यानी कहीं ना कहीं धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का मतलब है भगवान सारनाथ में जो उपदेश दे रहे हैं, तो इसी गुफा में बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, यानी भगवान कहीं ना कहीं पहला उपदेश जो दे रहे हैं वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, तथा प्रलंब पाद मुद्रा यानी पैर लटकाए हुए बुद्ध के प्रलंब पाद मुद्रा। यानी प्रलंब पाद मुद्रा का मतलब क्या है कि बुद्ध के पैर, यानी बुद्ध अपना पैर लटकाए हुए हैं, पैर लटकाए हुए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रलंब पाद मुद्रा और कहीं कि बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की कहीं ना कहीं में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली है। यानी वहां पर जो है एक प्रकार से जो चित्रांकन किया जा रहा है वो एक बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, और प्रलंब पाद मुद्रा यानी बुद्ध के पैर लटकाए हुए मुद्रा की एक मूर्ति मिली है, जिसे चैत्य मंदिरम कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? मूर्ति मिली है जिसे चैत्य मंदिरम कहा जाता है, चैत्य मंदिरम। तो इसे चैत्य मंदिरम कहा गया है, चैत्य मंदिरम कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अगर हम बात करते हैं तो 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र, तो सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वो क्या है? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से मरणासन्न राजकुमारी का है। चित्र की बात कर रहे हैं तो मरणासन्न
राजकुमारी। तो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 16वीं में हमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र मिलता है, जो इसमें बुद्ध के सौतेले भाई नंद की रानी, बुद्ध के सौतेले भाई नंद की रानी सुंदरी का है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र है वो क्या है, बुद्ध के सौतेले भाई नंद की रानी सुंदरी का है। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से वियोग में है, इस प्रकार से सुंदरी का है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 16वीं गुफा के अन्य चित्र क्या हैं, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम यहां बात कर लेते हैं तो 16वीं गुफा के अन्य चित्र, तो 16वीं गुफा के अन्य चित्रों की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या चित्र बन सकता है। इसमें पहला है बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश, यानी बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह चित्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से जो है नंद कुमार का वैराग्य, यानी नंद का वैराग होता है तो रानी सुंदरी मरणासन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नंद कुमार का वैराग्य, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंद कुमार का वैराग्य। इसी प्रकार से सुजाता की कहानी, भगवान जब बोध गया पहुंचे और कहीं ना कहीं कठिन तब करने लगे, शरीर जीर्ण होने लगा, तब सुजाता नामक कहीं ना कहीं कन्या के साथ हाथ से खीर खाकर तपस्या को भंग किया। तो सुजाता की कहानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुजाता की कहानी, इसको भी चित्रण करने का प्रयास इन बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा किया गया है। बुद्ध के मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है, तो बुद्ध के मन में जो वैराग्य उत्पन्न करने वाले वो 4 दृश्य कौन से थे, इनकी भी बात कहीं ना कहीं यहां पर की गई है। यानी बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 जो दृश्य हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुद्ध के हृदय में जो वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य कौन कौन से थे। अरे जब भगवान बुद्ध चाण के साथ रथ यात्रा पर निकले थे नगर भ्रमण करने के लिए, तो उन्होंने वृद्ध को देख लिया था, उन्होंने रोगी को देख लिया था, उन्होंने एक मृतक को देख लिया था और लास्ट में एक सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्य देखने के पास बुद्ध के मन में वैराग आता है, उसको भी बौद्ध भिक्षुकों ने चित्रण करने का प्रयास किया है। बुद्ध की पाठशाला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध की पाठशाला तथा उनका धनुर्विद्या अभ्यास, ये 16 में चल रहा है। 16वीं गुफा में और क्या चल रहा है, बुद्ध की पाठशाला। तो बुद्ध की पाठशाला की बात करें तथा उनका धनुर्विद्या अभ्यास, तो धनुर्विद्या अभ्यास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध की पाठशाला और धनुर्विद्या अभ्यास का चित्रण भी एक इंपॉर्टेंट है। और अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये भी आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो यहां पर मैंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं 16वीं गुफा में बहुत से चित्रों को दिखाने का प्रयास किया गया है। 16वीं गुफा के एक दृश्य में बुद्ध के जन्म लेते ही 7 पग चलने की कथा को 7 कमल के फूलों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यानी इसी 16वीं गुफा में अगर बात करते हैं कि बुद्ध के जन्म लेते ही 7 पग चलने की जो कथा है, ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के जन्म लेते ही 7 पग चलने की जो कथा है वो कहीं ना कहीं कहां पर है, तो 16वीं में है, जिसे 7 कमल के फूलों के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसे 7 कमल के फूलों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 16वीं गुफा के विषय में अपन ने बात किया। अब 17वीं गुफा की बात करते हैं। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 17वीं गुफा के चित्र। 17वीं गुफा, इसके चित्रों को कहें तो इस गुफा के चित्र जो हैं ये चित्रशाला कहा जा रहा है। चित्रशाला,
पेंटिंग गैलरी। तो इसको चित्रशाला कहा जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र 17वीं गुफा में ही बनाए गए हैं। जातक कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र, जो सर्वाधिक चित्र बने हैं, जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र कहां बने हैं? तो 17वीं गुफा में ही बने हैं। तो यहां पर 17वीं गुफा में ही सर्वाधिक चित्र बन रहे हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। अब देखिए इसमें क्या है, तो यहां पर देखा जाए 17वीं में क्या है, तो 17वीं में बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, इसी प्रकार से बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल के चित्र, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें बुद्ध के जन्म को दिखाने का प्रयास किया गया है। बुद्ध का जन्म कैसे हो रहा है, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण कैसे हो रहा है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है बुद्ध महाभिनिष्क्रमण, यानी बुद्ध का जो गृह त्याग होता है। तो बुद्ध के जन्म को दिखाने का प्रयास किया गया, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को दिखाने का प्रयास किया गया। बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल के चित्र भी इसमें हैं। इसमें 17वीं में क्या है, तो बुद्ध, यशोधरा और कहीं ना कहीं की पत्नी है और राहुल पुत्र है। तो बुद्ध, यशोधरा और राहुल के चित्र भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। किसमें? 17वीं गुफा में। लेकिन 17वीं गुफा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो माता और शिशु को माना जाता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 17वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है, सर्वश्रेष्ठ जो चित्र है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो माता और शिशु का है। माता और शिशु का चित्र सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो माता और शिशु का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। कैसे है? इसमें यशोधरा द्वारा बुद्ध को भिक्षा में राहुल को सौंपने का चित्र दिखाया गया है। यानी इसमें यशोधरा द्वारा भिक्षा में बुद्ध को राहुल को बुद्ध को सौंपने का दृश्य बड़ा ही मार्मिक है। इस बात को ध्यान रखना। कितनी गजब की बात है कि जब बुद्ध यशोधरा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए तो यशोधरा देखते ही अचंभित हो गई और तब कहीं ना कहीं वार्तालाप बहुत होती है, मैं कहानी सुना चुका हूं। और उस वार्तालाप के द्वारा अंततः यशोधरा ने कहा कि प्रभु मैं आपको भिक्षा दूंगी, और उसने अपने पुत्र राहुल को आगे कर दिया और कहा प्रभु इसको लेते जाइए। यह दृश्य अपने आप में बड़ा ही मार्मिक है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसे राहुल का समर्पण भी कहा जाता है। यानी राहुल का समर्पण कर दिया गया कि भाई अब आप इसे ले जाइए। इस तरीके का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवेल ने इस चित्र को जावा के बोरोबुदुर स्तूप, ध्यान रखना, हैवेल की बात अगर कर लेते हैं तो हैवेल ने इस चित्र को जावा के बोरोबुदुर स्तूप, ये क्वेश्चन आता है। मैं बोरोबुदुर स्तूप भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। आप लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को कहीं के सब्सक्राइब करिए और इवेंट को कहीं के शेयर किया करें प्लीज। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं बना नहीं पाऊंगा। मैं आपको दिल की बात बताऊं, बोरोबुदुर से प्राप्त बौद्ध कला के समकक्षता में रखा है। इस प्रकार से ध्यान रखना, यानी बोरोबुदुर स्तूप से प्राप्त बौद्ध कला, यानी जावा के बोरोबुदुर स्तूप से जो बौद्ध कला मिली है उसी की समकक्षता में रखा है। बौद्ध कला के समकक्षता में रखा है, समकक्षता में रखा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी हैवेल ने जो कहीं न कहीं यशोधरा द्वारा राहुल को सौंपने की दृश्य है उसे बोरोबुदुर स्तूप से प्राप्त बौद्ध कला के समकक्षता में रखा गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना।
मैंने अभी कहा कि 17वीं गुफा के चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर 17वीं गुफा के चित्र में सम्राट सुनहरे हंस से इस प्रकार से जो है 17वीं गुफा के चित्र में सम्राट सुनहले हंस से, यानी 17वीं गुफा के चित्र में जो सम्राट है वो सुनहले हंस से बातें करते हुआ चित्रित है। यानी इस प्रकार से सम्राट सुनहरे हंसों से बातें करता चित्रित किया गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, चित्रित है। यानी जो बौद्ध भिक्षुकों के मन में चल रहा है तो सम्राट कलमा के हंसों से कैसे बात कर रहा है, इसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। निवेदिता के अनुसार इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता है। यानी इस चित्र के ऊपर निवेदिता कहती हैं कि इस चित्र से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता है, यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि इस चित्र से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता है। क्लियर है? गुफा संख्या 26 की बात करें तो एक विशाल स्तूप है, यह ध्यान रखना। गुफा संख्या 26 में क्या है? तो गुफा संख्या 26 की बात अगर करें, गुफा संख्या 26 की बात करें तो ये एक विशाल स्तूप रूप में दिखाया गया है। तो विशाल स्तूप के रूप में दिखाया गया है, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। एक विशाल स्तूप में दिखाया गया है जिसमें पैर लटकाए हुए बुद्ध का एक अद्भुत भित्ति चित्र है। पैर लटकाए हुए भित्ति चित्र का मतलब है वॉल पेंटिंग। यानी एक विशाल स्तूप है जिसमें बुद्ध का पैर लटकाए हुए एक अद्भुत चित्र है। तो अद्भुत चित्र है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी बुद्ध का एक पैर लटकाए हुए एक अद्भुत चित्र यहां पर देखने को मिलता है। और वो अद्भुत चित्र की बात अगर करें तो इसको भित्ति चित्र भी मैंने क्या कहा, वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब है वॉल पेंटिंग। तो भित्ति चित्र है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। स्तूप पर आसीन बुद्ध की मूर्ति भी यहीं पर है। यानी 26 में बात करते हैं, 26 गुफा की बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना 26वीं गुफा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्तूप पर आसीन बुद्ध की यहीं पर मूर्ति है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, स्तूप पर आसीन बुद्ध की मूर्ति कहां से मिल रही है? यहीं से मिल रही है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसी गुफा में 7 मीटर लेटे हुए बुद्ध की एक प्रतिमा है। यानी इसी गुफा में 26वीं में इसी गुफा में 7 मीटर लेटे हुए बुद्ध की एक प्रतिमा है। ध्यान रख लेना, बुद्ध की एक प्रतिमा, 7 मीटर लेटे हुए बुद्ध की एक प्रतिमा है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य है। महापरिनिर्वाण, ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अजंता के चित्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता के चित्रों की जानकारी अगर बात करें, अजंता के चित्रों की जानकारी, तो अजंता के चित्रों की जानकारी की बात अगर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं चीनी यात्री फायान और भेनसांग के यात्रा विवरणों से मिलता है। फायान गुप्त शासक चंद्र विक्रमादित्य के समय आए, भेनसांग कन्नौज शासक हर्षवर्धन के समय में आए। तो इन दोनों के यात्रा
विवरणों से मिलता है, विवरणों से मिलता है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो अजंता के चित्रों के विषय में जो जानकारी थी मैंने आपको दिया। आप लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट मैं करता हूं बाबू, अगर आप लोग तुल गए कि इस चैनल को कहीं न कहीं आसमान में पहुंचाना है तो कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।